गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने डिवीज़न एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक, किसी भी फर्म का या किसी भी कंपनी के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब इस समय हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ये मिलता जुलते वर्ड भले भले ज़रूर हैं, लेकिन ये डिफरेंट है और इनको डिफरेंटली समझना होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल मूव टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। स्ट्रक्चर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। अब देखिए, यहीं पे समझने की बात है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। इनफॉर्मल में फंक्शनल और डिविजनल नहीं होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग अ डिफरेंट मेजर्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स दैट कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिफाइंड रहता है, किसको कौन सा काम करना है, सबकी एक किसकी कितनी अथॉरिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ठीक, किस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार है। नाउ फर्स्ट वी विल मूव टू द डेफिनेशन कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स each bearing a definite measures of authority, responsibility and accountability. Example, a company is manufacturing TV. ठीक, एक कंपनी टीवी बनाती हैं। देयर इज़ अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब्स विद अ क्लियर एंड डेफिनेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंपनी, बट पीपल्स आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। ठीक है, एक कंपनी टीवी बनाती है, जैसे मान लीजिए LG है। ठीक, उसका टीवी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग है। मार्केटिंग के अंदर सेल्स मैनेजर डिवीज़न है, सेल्स मैनेजर डिवीज़न्स कई सारे हैं। फाइनेंस के अंदर में कंट्रोलर भी है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्लांट में जो प्लांट मॉनिटर है या मैनेजर है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का अलग है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अलग है। तो इस तरीके से सबके वेल डिफाइंड जॉब्स होते हैं। सबको उसी के अंदर, उसी दायरे के अंदर रह के अपने जॉब को पूरा करना होता है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली डिज़ाइंड होता है, ठीक, टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड। सब कुछ पहले से डिफाइंड होता है, उनको वही वर्क करने हैं। फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर समझने से पहले हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें, आगे चल के वो हम समझेंगे। लेकिन अगर पहले ही एक दो डिफरेंस समझ लें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या सर बता रहे हैं या क्या इस टॉपिक में है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में जैसे कभी सबसे पास का एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि सपोज़ करिए स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक, तो आप लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर्स को बात करते देखते हैं। कभी मान लीजिए पीरियड ऑफ है या पीरियड के बीच में या स्टाफ रूम में या गैलरी वगैरह में, तो टीचर्स कुछ बातें करते हैं। कभी आप आते जाते सुन लेते होंगे, ठीक, टीचर्स कुछ बात कर रहे हैं कि आज प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई है मैथ्स डिपार्टमेंट की, साइंस डिपार्टमेंट की। या टीचर्स ये भी कह सकते हैं, कभी बात करते होंगे कि ठीक है, आपस में इनफॉर्मली भी बात करते होंगे कि जैसे ठीक है, आपके बेटे ने क्या नाम है कि अच्छा स्कोर किया बोर्ड के एग्ज़ाम में, कॉन्ग्रेचुलेशन, या कुछ भी ऐसा कुछ। तो जो चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड हैं, स्कूल से रिलेटेड हैं, वो बातें तो फॉर्मल हो गई। जो उनके पर्सनल बातें हैं वो इनफॉर्मल हो गई। तो फॉर्मल तो स्कूल ने वेल डिफाइंड किया है, स्कूल मैनेजमेंट ने डिफाइंड किया है। इनफॉर्मल वो खुद से, अब ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक, वहाँ पे कुछ ना कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। ठीक, सभी लोग, जैसे एक कंपनी में 50 वर्कर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि 50 वर्कर्स एक दूसरे से अच्छी ट्यूनिंग हो। ठीक, बातचीत गुड मॉर्निंग सबसे होती होगी, लेकिन 2-4 का ग्रुप एक ऐसा होगा कि जो आपस में ज़्यादा घुल मिलता होगा, लंच शेयर करता होगा।
दो चार अलग कोई लोगों का ग्रुप होगा, तो वो सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि कंपनी ने ऐसा नहीं कहा कि आप दो चार मिलकर लंच करिए, आप दो चार मिलकर बातें करिए, आप मत कीजिए। ठीक, कंपनी तो ये कहती है कि काम में जो चीज़ें हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, उसको उसने फॉर्मली डिज़ाइन कर लिया है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि मैनेजमेंट बना के देता है, इनफॉर्मल वो है जो ह्यूमन नेचर के द्वारा खुद से वो बना लेते हैं। ठीक है, सोशल नेचर होने के कारण। तो फीचर ऑफ और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहला इसका फीचर है कि डेलिबरेटली क्रिएटेड है, इसको क्रिएट किया जाता है, ये अपने से नहीं क्रिएट हो जाता है। ठीक, इनफॉर्मल में क्या होता है कि अपने से क्रिएट हो जाता है। तो इट इज़ डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये डिफाइन करता है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, और कौन सुपीरियर किस किस टाइप के ऑर्डर दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, किसको कितने पावर्स होंगे, किस सुपीरियर को कितने पावर होंगे। ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए स्केलर चेन। स्केलर चेन आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है। तो क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्फेसिस ऑफ वर्क, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड रादर देन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग द एम्प्लॉइज। ये किस पे एम्फेसिस करता है, वर्क पे करता है, ना कि उनके आपस के पर्सनल रिलेशनशिप पे। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इट लेज डाउन स्टैंडर्ड बिहेवियर्स बाई रूल्स। ठीक, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ईजी टू फिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है, कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है कि कोई एक वर्क ये भी कर दिया, उसको नहीं जानकारी है, वही वर्क में वो भी लग गया, ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड वर्क होता है पहले से ही। यूनिटी ऑफ कमांड होती है कि एक ही व्यक्ति कमांड देता है। ठीक, तो इससे आसानी होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पहले से डिफाइंड रहता है। सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। ठीक, सिस्टमेटिक वर्किंग से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्पफुल हो जाता है, हेल्पफुल होते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि हमारा क्या क्या काम है, हम किस किस डिपार्टमेंट में हैं और हमको क्या करना है। ठीक, तो इससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहला है डिले इन एक्शन। जो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में जैसे स्केलर चेन में भी आपने पढ़ा होगा कि गैंग प्लैंक दिया है उसने। ठीक है, तो फ्यूल ने गैंग प्लैंक भी दिया है, इसीलिए दिया था कि डिले ना हो एक्शन में। लेकिन फिर भी जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ पे वेल डिफाइंड होता है कि एक फोर मैन को छुट्टी लेनी है, तो वो अपने सुपरवाइज़र से कहता है, सुपरवाइज़र फिर मैनेजर से कहता है, मैनेजर सीईओ से कहता है, और उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी छुट्टी पास होने तक में उसको जो काम था वो काम ही निकल चुका है। ठीक, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी, ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। इस तरीके से कंपनी के बहुत है कि अगर कंपनी सेल्स मैनेजर, कोई परचेज़ मैनेजर है, वो कुछ प्रोफार्मा बना करके इनवॉइस बना के भेजता है कि हमें ये इन चीज़ों की परचेज़ करनी है, इस समय ज़्यादा परचेज़ कर लेने से सामान सस्ता है, बाद में इसके महंगे हो जाएंगे, तो कंपनी इसका लाभ ले पाएगी। ठीक, प्रॉफिट ले पाएगी। लेकिन जब तक ये ऊपर तक जाता है और वो पास होता है और वो ऑर्डर जाता है, तब तक उसके रेट फिर से बढ़ गए होते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए वो परचेज़ मैनेजर कह रहा था, वो पर्पज़ तो ख़त्म हो गया। तो डिले इन एक्शन हो जाता है इसमें, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसके, क्योंकि पर्सनली हर आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है, सबके सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर रिलेशनशिप डिफाइंड होते हैं। क्रिएटिविटी नहीं रह जाती है, क्योंकि सब एक तरीके से रिजिड पॉलिसीज़ जो होती है उस पर फॉलो करते हैं, और रिजिड पॉलिसीज़ तो हमेशा डेविएशन को अलाउ नहीं करती है, तो इसलिए क्रिएटिविटी नहीं हो जाती है। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। अब चूँकि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक सोशल एनिमल है और एक मशीन नहीं है। ठीक, तो ये केवल वर्क पे करता है और इग्नोर करता है ह्यूमन रिलेशन को, जो कि नहीं करना चाहिए। इसमें कोई सेंटिमेंट्स और सोशल वैल्यू की जगह नहीं होती है। नाउ वी विल मूव टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट डेवलप्ड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, मतलब अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जिसके जितने अच्छे सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप, ये एक तरीके से सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क ही है। ठीक, जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे वहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बड़े होंगे या ज़्यादा होंगे उनके ग्रुप्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
interaction among people at work give a rise to a network of social relationship among them called the informal organization। ठीक, जो भी सोशल रिलेशनशिप के कारण उनके अंदर अब जैसे कि फॉर्मल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ये डिफाइंड है कि आप लोग स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, ये पीरियड है, ये पीरियड है, ये असेंबली है, फिर उसके बाद एग्ज़िट है, आप लोग चले जाएंगे घर पे। ठीक, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आप स्कूल में तो आपका एडमिशन इसीलिए कराया जाता है कि आप पढ़ेंगे, जा करके टीचर से पढ़ेंगे, फिर घर आएंगे, अपना काम करेंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पे जाके आप लोग फ्रेंडशिप बना लेते हैं। ठीक, किसी से अच्छे सबकी सबसे फ्रेंडशिप नहीं होती है, सबके फ्रेंडशिप के ग्रुप्स हो जाते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा। जो आपकी स्टडी है वो फॉर्मल हो गई वहाँ पे, और जो आपके जो फ्रेंडशिप है या दूसरे एक्टिविटीज़ हैं वो इनफॉर्मल हो गई। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। जो भी ऑफिशियली डिफाइंड है उसके अगर बाहर जा कर के वो कुछ भी रोल्स प्ले करते हैं तो वो पर्सनल होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है और इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉलंटरी होता है, अपने से लोग खुद करते हैं, इनसे कोई कहा नहीं जाता है। ठीक, ये इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जिससे कि उन ह्यूमन बीइंग्स के जो सोशल और ह्यूमन नीड्स है वो सेटिस्फाई होते हैं। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप इनफॉर्मली बिटवीन द रिलेशन दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट कभी इसको क्रिएट नहीं करता, ये अपने से क्रिएट हो जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इनफॉर्मली बिटवीन द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड common interest. It develops within the formal organization as a result of the cultural and social needs of people. Suppose that in this पिक्चर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये सब जो लाइन से स्ट्रेट लाइन से दिए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो फॉर्मल है, और जो ये सर्कल वगैरह जिगजैग क्या नाम है सर्कल्स जो हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहे हैं कि कोई किसी से किसी का फ्रेंडशिप हो गया, किसी से किसी का बन रहा है अच्छा, तो ये इनफॉर्मल हो गया। और जो सीक्वेंस में लाइन से चल रहे हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इस पिक्चर को देख के आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। चार्ट शोइंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डॉटेड लाइन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चार्ट में क्या आता है कि जो स्ट्रेट लाइन है इस पहले वाले पिक्चर में वो फॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन जो डॉटेड सर्कल्स है वो इनफॉर्मल को दिखा रहे हैं। ठीक, जिस तरीके से सेकंड पिक्चर में दिखा रहा है कि रैंडमली कोई भी किसी से भी मिलजुल रहा है, कोई भी किसी से बात कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट। ये तो पहली बात कि मैनेजमेंट द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये एम्प्लॉयज़ द्वारा बनाया जाता है उनके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो नहीं भी बनाएंगे तब भी वो काम पूरा होगा ऑर्गेनाइजेशन का और उनका भी, लेकिन ये उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसका कोई फिक्स लाइन नहीं होता है। ठीक, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कोई अफवाह है या कोई भी बात है क्लासरूम में घूम गई, तो पता नहीं चलता है कौन किससे सबसे पहले कहा था। ठीक, उसने ये कहा मुझे, उसने ये कहा, अच्छा वो ऐसी बातें कर रहा था, तो इसमें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर कमांड आता है ऊपर से कि प्रिंसिपल सर ने ये बोला या टीचर ने ये बोला है आपको ये करना है, तो ये फॉर्मल हो गया। इसमें पता चल जाता है कि किसने क्या बोला है, ये खबर या ये कमांड कहाँ से आई है। लेकिन इनफॉर्मल में ये चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। द रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये पूरी तरीके से फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। कभी कभी फ्रेंडशिप होता है, कभी कभी फ्रेंडशिप नहीं भी है, लेकिन आपका ग्रुप बना दिया गया है, आप दोनों लोग को एक ही वर्क करना है या आप दोनों लोग का साथ रहना मजबूरी है, तब भी आप एक दूसरे से बात करोगे इनफॉर्मली, तो वो कॉमन इंटरेस्ट हो गया। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। फॉर्मल में एक जो जिससे कहेगा फिर वो डिफाइंड है कि वही दूसरों से कहेगा, नीचे कहेगा तब जाएगा। फास्ट कम्युनिकेशन कोई भी किसी से कह देता है, इनफॉर्मल है। सीधे सीईओ को अगर नीचे वर्कर या किसी लेबर से कुछ कहना है तो वो उसी को बुला के कह देगा। और फॉर्मल होगा तो सीईओ पहले मैनेजर से कहेगा, मैनेजर पहले डिप्टी मैनेजर से कहेगा, डिप्टी मैनेजर फिर सुपरवाइज़र से कहेगा, तो काफ़ी जाते जाते पहुँचेगी। फुलफिल सोशल नीड्स, लोगों के सोशल नीड्स या जॉब सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल होता है। करेक्ट फीडबैक मिलता है। फॉर्मल में हो सकता है कि डर के कारण कोई कुछ ना बोले, ठीक,
या कोई एम्प्लॉय जो है अपने मैनेजर या अपने सुपीरियर के डर के कारण उससे सुपीरियर से उसका कंप्लेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर जैसे अगर कोई वर्कर है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो अपने सुपरवाइज़र के खिलाफ़ कुछ कहना चाह रहा है, सुपरवाइज़र नहीं सुन रहा है, तो सुपरवाइज़र के खिलाफ़ मैनेजर से कहना चाह रहा है, तो अगर फॉर्मली कह दिया कि नहीं आपको फॉर्मली पहले सुपरवाइज़र से ही कहना है, तो शायद वो नहीं कह पाएगा क्योंकि उसी के खिलाफ़ कहना है उसको। लेकिन अगर मैनेजर खुद डायरेक्ट वर्कर्स को बुला कर फीडबैक ले कि आप सेटिस्फाइड हैं इनके वर्क से या आपको कैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट उससे कह सकते हो, तो मैनेजर को करेक्ट फीडबैक मिलेगा। अगर वो केवल सुपरवाइज़र से रहता है तो सुपरवाइज़र कभी नहीं बताएगा अपनी गलती। तो यहाँ पे फीडबैक करेक्ट मिल जाता है। टॉप लेवल मैनेजर्स को जो है एम्प्लॉयज़ के करेक्ट क्या नाम है कि फीडबैक मिल जाते हैं मीन्स अबाउट द वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोगों के पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करती है। एडवांटेजेस ही हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, तो एडवांटेजेस को हम लोग पिक्चर के रूप में देख लेते हैं। जनरल मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, यहाँ पे फॉर्मल हायरार्की दिया हुआ है और यहाँ पे इनफॉर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल हायरार्की की कौन किससे कहेगा, कौन किसको कमांड देगा, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई भी किसी से भी कुछ भी कह दे रहा है। अब डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ी बात कि फास्ट कम्युनिकेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे र्यूमर्स ज़्यादा फैलते हैं। ठीक, तो र्यूमर्स फैलने में भी इसका सबसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स नहीं फैल पाते हैं। तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज अगर होता है, ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो है स्प्रेड रूमर्स। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब जब इंडिविजुअली बात करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट्स, जहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप्स ज़्यादा हो गए, ठीक, और ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए जो कि फॉर्मल जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनके पॉलिसीज़ या चेंजेस जो भी उनके पॉलिसीज़ है उनका वो विरोध कर रहे हैं। जैसे मैनेजर्स ने कोई पॉलिसी बनाई और उसके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो उनको अपोज करने में लगे हैं, क्रिटिसाइज़ करने में लगे हैं, तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। नाउ फाइनली वी विल मूव टू द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस क्या है? सबसे पहला बेसिस फॉर्मेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली बनाए जाते हैं, इनफॉर्मल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। पर्पस के तौर पे देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये केवल सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मल का वेल डिफाइंड होता है और इसका नॉट डिफाइंड होता है। बिहेवियर में ये प्रेस्क्राइब पैटर्न पे चलते हैं, ये तो केवल म्यूचुअल कंसेंट पे चलते हैं। आज आपसे बन रही है तो हम बात कर रहे हैं, नहीं बनेगी कल हम छोड़ देंगे बात करना, तो ये आप इनफॉर्मली आप बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेस्क्राइब पैटर्न में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आपके सबऑर्डिनेट से बन रही है चाहे नहीं बन रही है, आपको उससे काम लेना है। आपका सुपीरियर से बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, आपको सुपीरियर को फॉलो करना है। कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें ऑफिशियल लाइन होता है, इसमें कन्वीनियंस होता है, आराम होता है। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा आराम इनफॉर्मल में होता है। लीडरशिप के मामले में वहाँ पे लीडरशिप कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं। यहाँ पे आपस में ही जो ग्रुप बना हुआ है 4-5 का, उसी में आपस में ही वो लोग चूज़ कर लेते हैं मेंबर्स कि कौन हमारा लीडर होगा किसी भी काम के लिए। ठीक, जैसे कि अगर आपको टीचर से कुछ बात करना है या प्रिंसिपल से कुछ बात करना है कोई फंक्शन के बारे में, तो 4-5 बच्चे मिल के फंक्शन करने पाते हैं, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे कि प्रिंसिपल से बात करने के लिए कौन जाएगा आगे। ठीक, या सबसे पहले लेटर कौन लिखेगा, सिग्नेचर कौन करेगा, उसके पीछे पीछे तो हम लोग रहेंगे। तो आपस में ही मेंबर्स चूज़ कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो इसके रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। रूल्स, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, इनफॉर्मली में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। इंटरडिपेंडेंस कह दिया जाए तो फॉर्मल इंडिपेंडेंट होता है। फॉर्मल में इनफॉर्मल का अगर ना भी बने ऑर्गेनाइजेशन तब भी फॉर्मल काम करता रहेगा, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो डिपेंड करता है फॉर्मल पे। जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसी के अंडर में इनफॉर्मल पनपते हैं। ठीक, केवल अगर फैमिली लाइफ को छोड़ दीजिए तो अगर बिजनेस लाइफ में देखिए तो इनफॉर्मल ही मतलब
सारे चीज़ें आप देख लेंगे तब भी आपको यही समझ में आएगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, वो डिपेंड करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल पे। दिस वॉज द प्रेजेंटेशन फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. In next video we will discuss about the delegation. Till then, keep study.